नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार से दूरी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने इसके पीछे सुरक्षा कारणों और राज्य में व्याप्त अस्थिर माहौल को मुख्य वजह बताया है। आजम खान ने कहा कि बिहार में इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के वहां अकेले जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि मैं प्रचार के लिए जाना चाहता था, लेकिन जब सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं है तो जोखिम लेना समझदारी नहीं होगी। सपा नेता ने राज्य में फैल रहे अपराध और राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसे जंगल राज की वापसी बताया और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और डर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आजम खान ने साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता बिहार में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन वे खुद तब तक प्रचार अभियान में शामिल नहीं होंगे जब तक उचित सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनावों में सीमित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और पार्टी नेतृत्व चाहता था कि आजम खान प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएं। हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर उठे सवालों ने अब इस रणनीति को प्रभावित कर दिया है। मुझे अफसोस है, मैं तबीयत तो कम सुरक्षा कारणों से नहीं जा सका हूं, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि जंगल राज है। तो जंगल राज ख़त्म होना चाहिए और हम जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि हम भी मुल्क में एक बार फिर आज़ादी बहाल हो, कानून का राज हो, इसमें हिस्सेदार बन सके। मैं फिर यही कहूँगा जो मैंने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी जज्बाती नारे पर या किसी बहलावे पर लोग अपनी ताकत को तक़सीम ना करें, जिनका मकसद ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जो चाहते ये हैं कि अपने छोटे छोटे से मफादात के लिए आपकी तक़सीम करके, आपको बांट कर फाशिस्टों को ताकतवर करें। आपको पहचानना चाहिए, इसके लिए किसी तालीम, किसी इल्म, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरत है कि आप खुद अपने ऊपर तरस खाएं, अपने ऊपर रहम करें, मुल्क पर रहम करें, वरना शायद ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष में आपस में बयानबाजी चल रही है, और जिस तरह की उससे कुछ नहीं मतलब है। हम अपना काम करें, कानून की बालादस्ती हो, अदालतों में इंसाफ हो, सीबीआई, ईडी इनका नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, आईटी का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल ना हो, और अदालतों को इंसाफ करने की छूट हासिल हो। बिहार के मतदाताओं से क्या मदद चाहिए? यही चाहेंगे कि देश को बचाएं, मुल्क को बचाएं, मुत्तहिद होकर जमहूरियत के हक में वोट करें।